4-5 हट्टे कट्टे मुस्टंडे टाइप आदमी लेकर जाओ, चाहे उन्हें कुछ ना आता हो, बस दिखने में विशालकाय लग रहे हो, पेट भारी हो, एक आध कोई पान भी खाता हो तो और मजा आएगा। और चौड़े हो गए, हिसाब किताब से बात करो, तब वो तुमको रियलिटी बताएगा। पीडीआई वालों तक से 60 गांठ होती है शोरूम वालों की, कार डीलर्स की। 25-30 कार बिकवा के एक आध को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों को बस चमचम देखनी है, कार बाहर से चमक रही है, अंदर पन्नियां लगी हुई हैं, सब कुछ साफ सुथरा है। उसे खुद नहीं पता चलेगा कि ब्रांड ने उसे कौन सी कार चिपकाई। ब्रांड्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं भैया कि फ्लडेड कार हो, कोई रस्टिंग को रीपेंट कराया हो, टेस्ट ड्राइव के टाइम पर भी जो ठुक जाती है, पिट जाती है, एक्सीडेंशियल हो जाती है। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। आज बात करने वाले हैं अनरजिस्टर्ड कार्स के बारे में। इंटरनेट पे ना बहुत हवा चल रहा है, यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, ब्रेजा, क्रेटा, नेक्सॉन ऐसे बेच रहे हैं लोग सब्जियों की तरह इंटरनेट पे। अनरजिस्टर्ड कार ले जाओ, 30% पे ले जाओ डिस्काउंट पे, 35% पे ले जाओ, एक तो मैंने देख लिया 55% पे ले जाओ डिस्काउंट पे। अब हमारे जो प्रिय व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं, वो हमें अक्सर कमेंट कर देते हैं, ईमेल डाल देते हैं कि सर ले लू क्या जाके, फलना डीलर दे रहा है, यहाँ पे करोल बाग वाले डीलर है, फलने फलने फेमस डीलर है जी। इनफैक्ट अब तो ये जो माया जाल है ना बहुत लंबा फैल रहा है, मतलब ये कई सारे डिफरेंट स्टेट्स में भी हो गया। पहले तो दिल्ली में काफी था, अभी अलग अलग शहरों में भी हो रहा है। तो आज इसमें थोड़ा प्रकाश डाल देता हूं कि क्या आपको अपनी मेहनत का पैसा कमाई जो है इन अनरजिस्टर्ड कार्स पे लगाना चाहिए। इनसे कार लेने में और जो रियल ऑथेंटिक कार डीलर होता है शोरूम जाके लेने में क्या फर्क है। जो कार्स आप ले रहे हो कौन सी कार है वो, ऐसे कैसे आपको मिल जा रही है इतने डिस्काउंट पे, क्या सच्चाई है उनकी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और मैं आपको एंड तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आप लोग भूल जाते हो अक्सर। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनरजिस्टर्ड कार आखिर क्या होती है। अनरजिस्टर्ड कार मतलब एक ऐसी कार जो आपके रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो होता है नियर बाय, आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है। यानी कि जब आपने कार खरीदी तो आप ही उसके पहले ओनर बने, तो ये होती है अनरजिस्टर्ड कार। अब यहां पर यूज्ड कार और अनरजिस्टर्ड कार में फर्क है। यूज्ड कार में कोई ना कोई ओनर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ब्रेजा है और मैं अगर अपनी ब्रेजा बेचता हूं तो उसे यूज्ड कार कहा जाएगा, और जो अगला बंदा ओनर बनेगा वो फर्स्ट ओनर नहीं है, क्योंकि वो यूज्ड कार खरीद रहा है। और जो अनरजिस्टर्ड कार है वो अभी किसी के नाम पर आज तक उसका आरटीओ में कोई भी ओनर नहीं चढ़ा है। अब इससे क्या फायदा क्या नुकसान है, जितने ज्यादा ओनर होंगे कार के उतनी कार की रीसेल वैल्यू कम होती जाएगी और उतनी ज्यादा वो चली मिलेगी, घिसी पिटी मिलेगी, यही फर्क होता है। अब ये जो गाड़ियां हैं कहां से आ रही हैं, कौन दे रहे हैं चमचमाती गाड़ियां, क्या सीन है। तो सबसे पहले इनको कैटेगराइज करते हैं। अनरजिस्टर्ड कार्स में कौन कौन सी कैटेगरीज की कार होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे वो कार आपको मिलेंगी जो डमी कार्स होती है, या फिर जो टेस्ट ड्राइव के लिए कार्स होती हैं, या फिर जो आपने नोटिस करा होगा कि कभी भी कोई कार न्यू आती है तो उसके ऊपर पूरा ऐसे ना स्टिकर सा लगाकर उसको शहरों में घुमाया जाता है। अब इन कार्स के भी कोई ओनर नहीं होते, कंपनी की कार्स होती है, उनके नाम पर ही होती है, पर ये कोई रजिस्टर्ड कहीं नहीं होती है। तो सबसे पहले यही गाड़ियां आपको मिलेंगी। इनफैक्ट कई सारी शोरूम की डेमो कार्स भी होती है, उनमें से भी कुछ कार्स हो सकती हैं। तो इसके चांसेस बहुत कम है कि आपको ये पता चले कि ये कार एक्चुअली में आई कहां से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया जो फ्लडेड कार्स होती हैं वो भी हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। यहां पर वो कार्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है हर कार का कुछ टाइम बाद एक नया फेसलिफ्ट आ जाता है या फिर नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। मैं आपको बता दूं कि कई गाड़ियां ऐसी भी होती है डीलर स्टॉक के पास जो डीलर बेच नहीं पाते। अब नए फेसलिफ्ट आ गया, साल चेंज हो गया, तो उस इन्वेंट्री को भी इन कार डीलर्स को दे दिया जाता है, क्योंकि कार डीलर जो होता है ना एक एक्सपर्ट आदमी होता है। किन मामलों में, घुमाने में, फिराने में, आपको मतलब ऐसे घुमा देगा जो आपको कार डीलर नहीं घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदिशों में काम करते हैं, उनको जवाबदाही करनी पड़ती है आगे कि आपके साथ गलत नहीं हो पाएगा। पर जो कार डीलर होता है, कार डीलर एक इंडिपेंडेंट आदमी है। यानी कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड टाटा नेक्सॉन खरीद रहे हो कार डीलर से, या फिर hyundai क्रेटा खरीद रहे हो, तो कार डीलर वहां पे गारंटी लेगा, सब कुछ करा के देगा आपको। और अगर आप एक कार डीलर से अनरजिस्टर्ड कार ले रहे हो, वहां पर आपको समझ नहीं आएगा कि कार क्या है क्या नहीं है। रही बात पेंट की कि भैया वो तो चमकती कार होती है, पेंट आप करवा लो जाके 4-5 हजार रुपए में पूरी कार पेंट हो जाएगी आपकी। अलग अलग तरह की पेंट की क्वालिटी आती हैं, टेम्पररी पेंट भी आते हैं जो बढ़िया चमकते हैं, धीरे धीरे फेडेड होते चले जाते हैं। तो पेंट से कुछ भी जस्टिफाइड नहीं होता। अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कहना नहीं चाह रहा हूं कि ये सारी कार्स बेकार होती हैं, पुरानी होती है, पर दैट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। मेरा आपसे वो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि आप ही वो कार डीलर हो, यूज्ड कार डीलर,
जो अनरजिस्टर्ड कार्स को बेच रहा है। अब डेफिनेटली यार आपके रिश्तेदार होंगे, उनके कोई यार दोस्त होंगे, आपकी खुद की नीड्स होगी, आपके फैमिली मेंबर होंगे। आपके पास अगर सबसे बढ़िया अनरजिस्टर्ड कार आ जाएगी तो सबसे पहले वो आप किन्हें दोगे? आप उन्हें दोगे जिन लोगों को आप जानते हो। इनफैक्ट आप उन लोगों से खुल के भी बोल सकते हो कि यार देखो आप 30,000 रुपए और ऊपर से दे देना, पर आपको कंचा पीस दे देंगे, बिल्कुल कंचा आइटम दे देंगे। अब ये लैंग्वेज जो है डीलर लोग यूज करते हैं कि भैया बिल्कुल नया माल आया हुआ है। तो यहां पर आपको वो कार मिलना जो एक्चुअली में बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसके चांसेस कम है। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगी, कुछ मिल भी सकती है, पर चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अब बात करते हैं कैटेगरी बी की। यहाँ पे ऐसी कार्स भी होती हैं, अब आपको पता है कि कार्स तो बनाए जा रहे हैं मैन्युफैक्चर, जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, देश में कितनी सारी दिग्गज कंपनी है, रोज की रोज सैकड़ों हजारों कारें बन रही हैं, ठीक है। अब ऊपर से प्रेशर आता है डीलर को कि ले लो फटाफट से स्टॉक भरो भैया, अभी डिस्काउंट है, ये वो है, डीलर ले लेता है। अब जैसे मई जून में अगर आपने हमारे चैनल पे कार सेल्स रिपोर्ट्स देखी हो, कितना बुरा हाल है देश की कार मार्केट का, कार बिक नहीं पा रही है, नए वेरिएंट्स आए जा रहे हैं, नया मॉडल आया जा रहा है। अब आप और मैं जैसे कंज्यूमर जाएंगे स्टोर पे, हम डिमांड क्या रखेंगे कि भैया हमें 2025 की मैन्युफैक्चर दो ना। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा मान लो अगर अभी जुलाई चल रहा है, कोई आपको मार्च, अप्रैल, मई की कार देगा, एक बार को आप चलो ले लोगे कि ठीक है नई ही है। और अगर आपको बोले जनवरी की ले लो और चल रहा है जुलाई, तो आप उसको भी ठुकरा दोगे। अब 2024 की गाड़ी तो भूल ही जाओ कि आप लोगे, भाई मेहनत के पैसे हैं। तो इन गाड़ियों का क्या होगा? अब देखो कुछ टाइम में हो सकता है ब्रेजा का फेसलिफ्ट आ जाए या फिर पंच का फेसलिफ्ट आ जाए, तो अभी तो गाड़ियां बने जा रही है ना, उनका क्या होगा? तो कई बार ऐसा स्टॉक जो सोल्ड नहीं होता वो भी इन अनरजिस्टर्ड कार्स में चला जाता है, पर वो आपको कितना मिल सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम है। अब हो सकता है आप ये सोचो कि यार कंपनीज फिर अपने शोरूम में क्यों नहीं बेच रही है इनको, उन कार डीलर्स को क्यों दे रही है? उसके बहुत सारे XYZ रीजन है यार, क्योंकि कंपनी को ताजा माल भी तो बेचना है ना, फ्रेश कार का ज्यादा पैसा भी तो लेना है। अगर मान लो वहीं पर वो पुरानी भी कम में बेच रहे हैं, नई भी उतने में बेच रहे हैं, मान लो निसान मैग्नाइट है, लेटेस्ट फेसलिफ्ट आई है, उसका रेट सही है, और वहीं पे कोई पुराना स्टॉक है मैग्नाइट का, वो बिक रहा है वहां पर सीधा सीधा 25-30% लेस पे, तो क्रेडिबिलिटी इश्यूज आते हैं, ब्रांड की इमेज पे बात आती है। तो ये सारा काम जो है ऑफलाइन हो रहा है, ओपनली नहीं होता है। ये जो आउटसाइडर कार डीलर्स होते हैं, ये बल्क में गाड़ियां ले लेते हैं कि अच्छा आपके पास 30, 40, 50 गाड़ियां हैं जी, हमें दे दो। वो एक प्राइस सेट करते हैं, बिडिंग होती है, जिसका सबसे क्लोजेस्ट निकलता है वो कार डीलर उन गाड़ियों के स्टॉक को ले लेता है और अनरजिस्टर्ड कार्स में देता है। पर उन कार्स के अंदर कौन कौन सी कार है, मैं आपको अब एक बात बता रहा हूं, आपकी आंखें खोल देगा। जो कार डीलर भी स्मार्ट बन रहा है ना, जो आपको अनरजिस्टर्ड कार बेच रहा है, उसे खुद नहीं पता चलेगा कि ब्रांड ने उसे कौन सी कार चिपकाई। ब्रांड्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं भैया कि फ्लडेड कार हो, कोई रस्टिंग को रीपेंट कराया हो, टेस्ट ड्राइव के टाइम पर भी जो ठुक जाती है, पिट जाती है, एक्सीडेंशियल हो जाती है, टेस्ट ड्राइव की गाड़ियों को लोग इतने गंदे तरीके से भी चलाते हैं, प्रोफेशनल बंदे भगाते हैं उसको, नए ड्राइवर्स ऊटपटांग गियर शिफ्ट करते हैं, उन कार्स में भी काफी इश्यूज होते हैं। पर कमाल की बात यह है, उन कार डीलर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों को बस चमचम देखनी है, कार बाहर से चमक रही है, अंदर पन्नियां लगी हुई हैं, सब कुछ साफ सुथरा है और कार इज रेडी टू गो। अब आपके माइंड में आ सकता है कि यार पीडीआई भी तो करा सकते हैं। पीडीआई वालों तक से 60 गांठ होती है शोरूम वालों की, कार डीलर्स की। 25-30 कार बिकवा के एक आध को रिजेक्ट कर देते हैं और वाह लूटते हैं। दुनिया भर के ऐसे पीडीआई वाले बैठे हैं, आपसे ले लेंगे 1500, 2000, 3000 रुपए। कार डीलर वहां से 10,000 रुपए तक दे देता है एक कार पे। क्यों? उसने कार ही 30-40% पे उठाई है पहले ही, तो उसको मार्जिन कितना है, उसमें से अगर उसने 5-7 हजार ऊपर से पीडीआई वाले को दे दिए कि चलो कोई बात नहीं, पास करवाओ गाड़ी, क्या ही पता चलता है। तो अब आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि यार तो करे क्या, ये कार कैसे पता चलेगा हमको? देखो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई तरीका नहीं है। तरीका बहुत सिंपल है, या तो जो कार डीलर आपको अनरजिस्टर्ड कार दे रहा है आपकी कोई जानकारी में हो, या फिर कोई उसकी रेपुटेशन ऐसी हो कि आपके इलाके में किसी ने ली हो, कोई रेफरेंस पॉइंट ऐसा निकल कर आए जिसके हिसाब से आप जो है जस्टिफिकेशन ला पाओ कि जो मैं आइटम कार खरीद रहा हूं, माल ले रहा हूं, अपना बढ़िया है। या फिर भैया आपका इतना रुतबा हो, आपके खुद के पास इतनी पावर हो, इतनी अथॉरिटी हो कि कल को अगर कार खरीदते टाइम कोई इश्यूज आते हैं तो आप कार डीलर के ऊपर खड़े होकर सर पे डंडे चलवा सको, या फिर लीगली जा सको, या फिर कोई ऐसा स्टेप ले सको कि भैया आप ही खाल उधेड़ दो उस डीलर की। फिर लास्ट में आपको अनरजिस्टर्ड कार्स की तरफ तभी जाना है जब आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, 5-6 लाख रुपए की बात है, कोई चीज ऊपर नीचे होती भी है तो मैं 20-30-40-50 हजार रुपए और लगाकर इसको ठीक करवा सकता हूं। उस केसेस में आपको इन अनरजिस्टर्ड कार्स की तरफ बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी डीलर हैं, अब देखो इंश्योरेंस हो गए या फिर जो आपका आरटीओ रजिस्ट्रेशन है, ये सब कुछ अब एक थर्ड पार्टी बंदा करके देगा।
ये कार डीलर जो होते हैं ऑथराइज्ड, उनकी तरह सीन नहीं है। अब दिल्ली के अंदर मारुति टाटा के कई सारे, इनफैक्ट महिंद्रा के भी कई सारे नामी गिरामी ऑटो डीलर्स हैं जो काफी सालों से हैं, तो लोग उन पे अंधा ट्रस्ट करते हैं। वो उनको ये मान लेते हैं कि हाँ भाई मैं महिंद्रा से कार ले रहा हूं, मैं टाटा से कार ले रहा हूं। और जो अनरजिस्टर्ड कार वाला है ना, उसका ये वाला सीन नहीं होगा। बहुत कम, आई मीन अच्छे भी हैं कार डीलर्स, ऐसी बात नहीं है, पर उनका रेशो बहुत कम है। तो सोच समझकर आपको उन कार्स की तरफ जाना है। क्या ये कार्स अच्छी होती हैं या फिर नहीं होती है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 50-50 है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके हिस्से में कौन सी कार आई। तो अगेन ये चीजें जो है फायदे और नुकसान दोनों के साथ आती हैं। इनको लिया जा सकता है अगर आपकी बहुत अच्छी जान पहचान हो या फिर आपके पास इतनी पावर हो कि आप इन कार्स को कल को संभाल पाओ। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन अनरजिस्टर्ड कार्स पे जो वारंटी आ रही है, आजकल वीडियो ऐसी आ रही है कि इन पे वारंटी भी आपको दे रहे हैं। देखो ये पॉसिबल है कि शायद आपको ब्रांड वारंटी दे दे, या फिर जिस डीलर से इस नए वाले कार डीलर ने जो आपको अनरजिस्टर्ड दे रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, मान लो दिल्ली में कोई एरिया है, वहां पर कोई बहुत बड़ा डीलर था कार का जो ऑथराइज्ड है, मारुति टाटा किसी से भी ऑथराइज्ड है, उसके पास पड़ी हुई है 50-60 कार, उसको निकालनी थी, तो उसने 30 कार किसी एक यूज कार डीलर को दे दी जो आपको अनरजिस्टर्ड कार दे रहा है। तो कई बार इनकी 60 गांठ होती है कि वो आपको वारंटी क्लेम करवा सकता है। डेफिनेटली ये पॉसिबल है, पर आपको पेपर चेक करने पूरे ढंग से आने चाहिए। ये सारी डील जो है आपको पहले रिटर्न में लेनी है, वीडियो बनानी है उसकी वीडियो बनाओ, रिकॉर्डिंग करनी है वॉइस की वो करो, पर आपको पेपर समझने भी आने चाहिए कि जो पेपर आप करवा रहे हो गाड़ी के, इंश्योरेंस के जेन्युइन हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑनलाइन चेक करना आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। इन सब चीजों में अगर आपकी जो एक्सपर्टीज है, स्किल्स है, तो डेफिनेटली आप ये चीजें ले सकते हो, ये मिल सकती हैं आपको, इम्पॉसिबल नहीं है। बट अगेन ये बाद में मत करना है कि पहले पेमेंट कर ली, गाड़ी भी ले ली और बाद में पूछ रहे हो कि सर वारंटी, तो वहां खेल जाएगा वो, फिर खेला हो बे तुम्हारे साथ। ये सब आपको पहले पूछना है कार खरीदने से कि वारंटी का क्या होगा, कितने टाइम की मिलेगी, क्या क्या चीजें कवर होंगी, इंश्योरेंस कितने साल का मिल रहा है, क्या ये जीरो डेप है, क्या थर्ड पार्टी भी करवा रहे हो, सब कुछ आपको कंफर्मेशन लेनी है कि आरटीओ के चार्जेस कौन देगा, मेरा रजिस्ट्रेशन का अलग पैसा लगता है, आरसी के पैसे, ये सारा हिसाब किताब गाड़ी लेने से पहले ले लेना। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑथेंटिक और सबसे फास्ट अपडेटेड खबरें आपको हमारे थ्रू इस चैनल पे दे दी जाती हैं। लास्ट में बात करते हैं कि एज अ बायर आपके ऊपर क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। देखो एडवांटेजेस तो बहुत सारी हैं। पहला एडवांटेज की जो कार मार्केट में शायद 9 लाख की थी, आपने हो सकता है वो 7 की ले ली हो या फिर 7.25 की आपको मिल जाए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं, एक तो वो अनरजिस्टर्ड व्हीकल है, ठीक है, उसकी कोई हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं पता। अगेन जैसा मैंने बोला, यू नेवर नो कि वो किस कंडीशन से आपके पास आ रहा है और कल को क्या काम मांग सकता है। तो अगर आपको जेन्युइन वारंटी वो लोग ऑफर कर देते हैं 2-3 साल की, 2.5 साल की, और अगर एक्सटेंडेड भी हो सकती हो, तो एक बार को आप बच सकते हो। क्यों? क्योंकि इंजन उसमें कवर हो जाता है। क्लॉज जरूर पढ़ लेना कि इस अनरजिस्टर्ड व्हीकल पे जो वारंटी आपको दे रहे हैं वो क्या क्या कवर करेंगे। गाड़ी का गियर बॉक्स और इंजन कवर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस अनरजिस्टर्ड कार में। रही बात देखो लाइटों की और ये उटपटांग चीजें होती हैं, टायर वायर, ये इट्स ओके, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप 15-20-30 हजार रुपए में निपटा सकते हो खर्चे। पर जो इंजन हो गया, गियर बॉक्सेस हो गए, ये इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं भैया, ये अगर खराब होती है ना, हालत आपकी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी। हिडन चार्जेस के बारे में आपको पता करके रखना है। ये नहीं कि बात हुई थी कि 9 लाख की कार के 7.25 लगेंगे, अब वो बोल रहे हैं कि भाई रोड टैक्स भी दो, इंश्योरेंस के पैसे भी दो, आरसी रजिस्ट्रेशन के भी दो, फलाना दो, ढिमका दो, वारंटी के भी दो। पहले ही सब कुछ डिस्कशन कर लेना, क्लियर कट बात कर लेना, उसके बाद प्रोसीडिंग करनी है आपको। क्यों? क्योंकि अगेन ये कोई मारुति वाला रजिस्टर्ड डीलर नहीं है जो दुकान पे शोरूम खोला हुआ है 20 साल से, आपको पता है कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे कैमरे भी होते हैं और वो खुद ही नहीं झूठ बोलते, उनकी डीलरशिप जा सकती है। तो वो लोग इस तरीके के काम नहीं करते। वहां पे आपके साथ ना फ्रॉड होने के चांसेस इम्पॉसिबल है नियरली। पर जो अनरजिस्टर्ड कार है, यहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है, धोखाधड़ी भी हो सकती है। स्पेशली अकेले तो गलती से मत जाना, कम से कम भी 4-5, 3-4 लोग जाओ, और उन 3-4 में ये नहीं कि अपनी बीवी बच्चा ले गए, तब तो आप एक ही काउंट हो गए। 4-5 हट्टे कट्टे मुस्टंडे टाइप आदमी लेकर जाओ, चाहे उन्हें कुछ ना आता हो, बस दिखने में विशालकाय लग रहे हो, पेट भारी हो, एक आध कोई पान भी खाता हो तो और मजा आएगा। तब उनको लगेगा कि हाँ भाई ये पार्टी खतरनाक है, और चौड़े हो गए, हिसाब किताब से बात करो, तब वो तुमको रियलिटी बताएगा। इतना दम रखते हो तो चढ़ना अनरजिस्टर्ड कार वाली वीडियो के शोरूम के अंदर, वरना मत जाना। लास्ट चीज जो आपको अनरजिस्टर्ड व्हीकल में चेक करनी है, चेसिस नंबर चेक करो प्रॉपर, जो ऑन पेपर आपको मिल रहा है, जो चेसिस आपको मिल रहा है सेम है या नहीं है। कार के जो मैन्युफैक्चरिंग पेपर है, ये कब मैन्युफैक्चर हुई है एग्जैक्टली कार, वो सब खरीदो और समझो। पता चल रहा है कि 2022-23 की गाड़ी अब ले रहे हो, सोचो कहां होगी वो इतने साल से, फ्लड में भी गई होगी, कहीं कहीं गई होगी, कितना चली होगी,
मीटर ऑन नहीं होते इनके, मीटर में जीरो ही आएगा। जो आगे कंपनियां कार बेच रही हैं, तो मीटर टेम्परिंग कितना मुश्किल है यार, कुछ कार डीलर्स तो खुद ही कर लेते हैं। ये कहने की बातें होती है कि नहीं होता, बहुत जुगाड़बाजी, बहुत यंत्र है लोगों के पास, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। कार पेंट मीटर आते हैं, पता करवा सकते हो कि भाई कितनी बार पेंट हुआ है, क्या सीन है, क्या थिकनेस आ रही है पेंट की। तो यहाँ पर जो कार नॉलेज है ना, प्रो के आसपास होनी जरूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, उस केस में आई सजेस्ट कि भैया चुपचाप जाकर अभी दिवाली पे अच्छे डिस्काउंट आएंगे, नॉर्मल शोरूम से ही ले लेना। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी चैनल आप देख रहे हो, आजकल एक नया ट्रेंड ये भी चल रहा है कि टेम्पररी डीलरशिप्स खुल रही हैं, जहां पर क्या होता है कि 1-2 हफ्ते पहले ही खुल रहा है वो, और उसकी पेपर वेपर बांटते हैं, ऊट पटांग कारें आती हैं, दूसरे शहरों की चोरी चकारी क्या है, बेच बाच के भी निकल जा रहे हैं लोग। तो धोखाधड़ी से बचना है, आपको पता करना है कि भाई ये जो कारें बेच रहे हैं, अगर वो इतना बड़ा काम कर रहा है, अनरजिस्टर्ड कार आपको दे रहा है, तो कोई ये पहले दूसरे महीने में नहीं कर सकता। ये ऐसे एक्सपीरियंस लाते लाते काफी टाइम लगता है। कम से कम भी 4-5 साल पुराना डीलर तो होना चाहिए उस एरिया में, तो जाकर कोई ऐसी प्रोसीडिंग करने की कोशिश करना। इनफैक्ट जो आप लोन भी अगर करवाते हो, क्योंकि अब आपको जो लोन है कार का वो यही लोग करवाएंगे, कितने परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, आपको बोलेंगे 50,000 रुपए में ले जाओ टाटा नेक्सॉन, अरे भाई साहब 45,000 रुपए में ब्रेज हो गई आपकी, ये पकड़ो चाबी, वाजी वाई लो लोन, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, लो फिर इसी बात पे 18-20% का लोन। जबकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर, आप अगर डायरेक्ट डीलर से करवाते हो या फिर खुद के थ्रू चेक कराते हो, आपको शायद वो 8-10-12% के बीच में भी कार लोन मिल सकता होगा। तो जितना पैसा आपने यहाँ पे बचाया नहीं, उससे ज्यादा तो आप इंटरेस्ट में ही दे दोगे, 2.25 लाख रुपए के आसपास। तो ये सारी बातें आपको बहुत सोच समझ के विचार करके आगे बढ़ना है मेरे भाई। ऑलराइट, तो मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। आई होप हमने काफी सारी बातें करी, और काफी चीजें ऐसी भी थी जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, पर मैंने बता दी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ट्रांसपेरेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। जिस ब्रांड को कुछ बुरा लगा हो तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन, ऐसे ही जारी रहेगा सिलसिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।